एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस की श्रृंखला में कुछ अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन कह रहा है, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इनका रिप्लाई उत्तर भी देते रहेंगे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीड़ा, रेशम का कीड़ा जिसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है, अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी जिसको कहते हैं फाइबर ऑफ कॉमर्स को पैदा करता है। यानी कि जो है रेशम कीट की सबसे अंतिम अवस्था पूछ रहा है जिसमें शुद्ध रेशम की प्राप्ति होती है। एक तो ये खेती का नाम सुना है, सब लोगों ने सुना है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर कल्चर। अब इसमें ये आपको बताना है कि इस कीड़े की जो है कौन सी अंतिम अवस्था है जिसमें उससे शुद्ध रेशम की प्राप्ति होती है। एक अंडा है, कोशित प्यूपा है, डिम्बक या लार्वा आता है, या पूर्ण कीट आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल जो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी हिंदी वर्जन कठिन आता है, इंग्लिश में नाम पता होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम देखना चाहिए। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी दिया है, क्रम गलत है, तो इसमें बी की जगह आ जाएगा यानी सी, कोशित, कोशित या प्यूपा। इसी को जो है क्या कहा जाता है, यानी कि कीट की अंतिम अवस्था होती है जिससे हमको शुद्ध कॉमर्स यानी कि शुद्ध फाइबर यानी रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग या अंडा दिया है, अब काफी विवाद चलता है कि सबसे पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। यानी कि जो एग होता है, अंडा है, एक कोशिका है, ठीक है, तो मुर्गी ना करके यानी कि जो सबसे पहला इंसान को मिला क्या मिला, अंडा ही मिला यानी एग मिला। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन के सी दिया है, कोशित या प्यूपा सही हो जाएगा। सेरीकल्चर के बारे में कई बार बताया गया। चलिए आगे बात किया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, यानी कि जो उनमें रिस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है, कैसे करते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्वचा से करते हैं, क्लोम से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, या वातक तंत्र से करते हैं। यहाँ पे कीट की बात की जा रही है, ठीक है, कीट की बात, इसमें मछलियां नहीं है। त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों या वातक तंत्र से, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो वातक तंत्र होते हैं, यानी कि स्किन पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी को वातक तंत्र बोलते हैं। तो कीटों का अधिकांश जो श्वसन होता है ये कहां से होता है? वातक तंत्र से ही होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोम, क्लोम से कौन करता है? मछलियां करती हैं, ज्यादातर श्वसन क्रिया क्लोम या जो है गलफड़ों से मछलियां करती हैं, मछली करती है। ठीक है, स्तनधारी ज्यादातर फेफड़ों से करते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं कीट जो त्वचा से करते हैं, स्किन से करते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? वातक तंत्र, जो कीट ज्यादातर करते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चर्चा किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3, लाल रक्त कणिकाएं, हाँ कणिका विहीन जंतु है इसमें, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा होता है? इसमें जो है आरबीसी नहीं पाई जाती है, मेढक है, केचुआ है, सर्प है, या फिर मोर है। तो जिसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है, वैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में इन सारी चीजों को बताया गया है ऑनलाइन में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आरबीसी विहीन किसमें होती है, केंद्रक विहीन किसमें होती है, तो ये आता है लामा। ठीक है, ऊंट की प्रजाति है लामा की। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सलामांडर की होती है, उभयचर वर्ग का जीव है सलामांडर। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? ये होती है कस्तूरी मृग की, कस्तूरी मृग की सबसे छोटी आरबीसी होती है। ठीक है, इसकी केंद्रक विहीन होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं विहीन जंतु है इसमें जो उभयचर वर्ग का है, कौन सा है? मेढक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेढक। ठीक है, चलिए आगे अगर बात किया जाए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से हाँ किस जीव का रक्त जो होता है सफेद होता है? किस जीव का जो है रक्त कैसा होता है, यानी कि व्हाइट यानी सफेद होता है? किसका होता है? छिपकली का है, तिलचट्टा है, घरेलू खटमल है, या फिर मच्छर है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसका रक्त सफेद होता है? तो बिल्कुल ये सही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, तिलचट्टे का। तिलचट्टे का जो रक्त होता है कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का सफेद होता है। ठीक है, चलिए अब अगर ये कहा जाए कि रक्त में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो वो एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में। और कौन सी पाई जाती है? जैसे एल्बुमिन है, प्रोथ्राम्बिन है, प्रोथ्राम्बिन, एल्बुमिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रियोजेन, फाइब्रियोजेन। ठीक है, एल्बुमिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रियोजेन और ग्लोब्यूलिन,
ब्यूलिन। ये पाई जाती सारी प्रोटीनें हैं ब्लड में। कितने परसेंट मात्रा पाई जाती हैं? ये प्लाज्मा वाले भाग में 6 से 8%, यानी 6 से 8% क्या मिलती हैं? ये प्रोटीनें मिलती हैं। सबसे ज्यादा ब्लड में से कौन सी पाई जाती है? एल्बुमिन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो जिस जीव का रक्त सफेद होता है वो है तिलचट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे अगर चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। क्या अंतःक्षेपित करती हैं? जिसके कारण चींटियों के कारण हमको जो है जलन होती है या दर्द महसूस होता है। क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, या फिर मेथेनॉल है, फार्मिक अम्ल है, या फिर स्टेरिक एसिड है। तो चींटियां जब डंक मारती हैं, चींटियां भी आती हैं, इसमें जो गोल्डन कलर की चींटी होती हैं वो भी, तो ये ज्यादातर क्या ये अंतःक्षेपित करती? फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। चलिए आगे अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार एसएससी वगैरह में पूछा भी गया है, एक बार एसआई में भी आया है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? यानी मस्तिष्क बड़ा होता है, शरीर छोटा होता है। चींटी हो जाएगा, हाथी ऑप्शन में है, शेर है, या फिर छछूंदर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल जो ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटी का, चींटी का जो मस्तिष्क है उसके शरीर के अनुपात में क्या होता है? बड़ा होता है, बिल्कुल सही है चींटी। ठीक है, छछूंदर जानते हैं, इसको जो स्तनधारी में रखा जाता है। किसमें रखते हैं? स्तनधारी में रखते हैं, स्तनधारी में ये रखा जाता है छछूंदर को। आगे अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृपांश यानी कल्टीवेटर्स ऑफ द फंगी के रूप में जानी जाती हैं। यानी कि एक तरीके से कवकों के रूप में जानी जाती हैं। चींटी आ जाएगा, काकरोच है, केकड़ा है, या फिर मकड़ी है। तो कवक की बात की जाए, कवक कई बार बताया गया है, इसका जो अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में किया जाता है, माइकोलॉजी में करते हैं। इसमें से कौन सी जातियां हैं जो है यानी कवकों के कृपांश के रूप में जानी जाती हैं? चींटी, काकरोच, केकड़ा। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काकरोच इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? कौन सा है? जिराफ है, ऊंट है, कंगारू है, या फिर कंगारू चूहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बिना पानी पिए वो तो पाया जाएगा मरुस्थल में ही मिलता है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे इसमें ऊंट समझ रहे होंगे, लेकिन ऊंट ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिराफ है, कंगारू है। ऑप्शन नंबर इसमें जब ये होगा कंगारू चूहा, सबसे लंबी अवधि तक की क्या है? ये बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक ये जीवित रह सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कंगारू रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाँ, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी में, सर्पेंटोलॉजी या इसी का अध्ययन ऑफियोलॉजी में भी किया जाता है। इसमें ऑफियोलॉजी में सांपों की स्टडी करते हैं। आप लोगों को सारी शाखाएं बताई गई थी, बायो की ब्रांचेस बताई गई थी, उसमें इसके बारे में बताया गया था। सर्पेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी डिटेल से पढ़ाया था। तो घोंसला बनाने वाले सांप का उसमें जिक्र किया गया था। कौन सा है? श्रृंखला पादुक, जिसको चेक वाइप कहते हैं, या किंग कोबरा, इसको नागराज कहा जाता है, उल्टा लिख गया है। करैत, जिसको हम लोग अमूमन गांव की भाषा में करिया सांप कहते हैं, या फिर सल्की प्रदाव, सा स्केल्ड वाइपर। कौन सा आता है जो एकमात्र सांप है इसमें से जो घोंसले बनाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, किंग कोबरा। तो खास कर घोंसला बनाता क्यों है? ताकि जो अन्य सरीसृप हैं इसके घोंसले में आके रह सके और उनका शिकार कर लेता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ये नागराज या किंग कोबरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला चला जाए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ज्यादातर जो यूरिन होता है तरल होता है, लेकिन ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला इसमें से कौन सा जानवर है? कंगारू चूहा है, जिराफ है, गिलहरी है, कौवा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञानवर्धक के लिए बढ़िया है, ये भी जीएस के लिए। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला इसमें से जानवर है, ये भी है कंगारू चूहा ही है, जो सबसे अधिक समय तक क्या है बिना पानी पिए ये जीवित रह सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कंगारू रहे। चलिए आगे चर्चा किया जाए, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? अन्य सर्प होते हैं, अभी हमने इसके पहले चर्चा किया है, यानी कि वो जो है
सर्प क्या करता है, सरीसृप जो आता है वो अपना घोंसले बनाता है। वो घोंसले इसलिए बनाता है ताकि दूसरे सरीसृपों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ठीक है, तो उनको खा जाता है मार करके। करैत है, रसल प्रदाप है, रेटल सर्प है, नागराज है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी सही है, नागराज होगा, किंग कोबरा होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर पर चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ठीक है, पुष्प का अध्ययन जो किया जाता है एंथोलॉजी में करते हैं, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन। ठीक है, और खेती में देखा जाएगा तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में। चलिए आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसमें कमल है, सूर्यमुखी है, ग्लोरी लिली का है, या रेफ्लेसिया है? ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका डी, बिल्कुल सही हो जाएगा रेफ्लेसिया। ये बताया गया था सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, ये वुल्फिया होता है। कौन सा होता है? वुल्फिया। ठीक है, वुल्फिया। अब अगर ये कहा जाए यहाँ पे लिली की बात हो रही है, लिली ये ज्यादातर ये जलीय पौधे होते हैं। ठीक है, तो सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? अमेजन लिली होता है। कौन सा होता है, इसको याद रखेंगे, अमेजन लिली। अमेजन लिली ये सबसे तेजी के साथ जो है जलीय पौधा ग्रो करता है, ये पानी में पाया जाता है। बाकी सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? रेफ्लेसिया। सबसे छोटा कौन सा है? वुल्फिया है। पुष्प की स्टडी जो है एंथोलॉजी में और खेती जो होती है फ्लोरिकल्चर में की जाती है। चलिए आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए, अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर है 13। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, या फिर अजगर या पाइथन? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो सांप जहरीला नहीं है? बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजगर। ठीक है, ये सांप जो है जहरीला नहीं है, बाकी सभी है, कोबरा है, वाइपर है, कोरल स्नेक है। चलिए आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्छी पौधा है? बिल्कुल सही है, मतलब वो पौधा क्या करता है, उसकी पत्तियां जो है एक तरीके से एक खोल के रूप में कीटों को आकर्षित करती हैं। ठीक है, अपना आहार बनाती हैं। कीट बच्छी पौधा, ये भी पेपर में कई बार मिला है क्वेश्चन, निकेंटिस, निकोटियाना, निलुम्बो या नेपेंथिस? बिल्कुल सही है, नेपेंथिस। ये ऑप्शन नंबर आपका बी यानी डी सही हो जाएगा। नेपेंथिस एक कैसा होता है? एक कीट बच्छी पौधा होता है। ये ज्यादातर जो मिलता है, वैसे ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है नेपेंथिस, और कहीं कहीं मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर ये जो कीट बच्छी होते हैं नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों में ये ग्रो करते हैं, उगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कहता है? कीट बच्छी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी में, पानी की कमी वाले स्थान में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो कीट बच्चे जो ज्यादातर पौधे होते हैं ये किसकी कमी से, यानी कि किस कमी वाले स्थान से, यानी नाइट्रोजन। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो उस स्थान पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। चलिए आगे अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन कराया गया है, जड़ है, प्रकंद है, फल है, पुष्प है? प्रकंद ही होती है, जिसको तना कहते हैं। ठीक है, तना, प्रकंद, राइजोम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने लायक ये हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कहता है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ये बिल्कुल अभी बताया है, तने से हल्दी प्राप्त होती है। पुष्प कलिका, ठीक है, ये किसका? लौंग का खाने में प्रयोग में लाते हैं। कौन सा भाग? लौंग का पुष्प कली लाई जाती है, पुष्प कलिका लाया जाता है। ठीक है, तो हल्दी प्राप्त होती है किससे? तने से। आगे अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? नेपेंथिस खासियाना। ठीक है, ये इसका एक तरीके से ये वर्टिकल नाम है। पौधे का घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपाती पौधा पाया जाता है। अभी जो घटपर्णी पौधा है नेपेंथिस, ये पूछ रहा है किस राज्य में मिलता है? इसमें हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो बिल्कुल अलग ऑप्शन दिख रहा है, मेघालय। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, मेघालय सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या? 19। लौंग क्या होती है? लौंग एक तरीके से ये मसालों में आती है। तने की गांठें होती हैं, बंद कलियां होती हैं, जड़ की गांठ होती है, बीज होती है। तो लौंग इसमें क्या होती है? बंद कलियां होती है। इसका भी ऑप्शन नंबर ये सी दिया है इसमें, ये ऑप्शन नंबर सही होगा दूसरा, बंद कलियां लौंग होती हैं। चलिए आगे अगर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि नमकीन क्षेत्रों में, लवणी क्षेत्रों में उगते हैं। जेरोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, या हैलोफाइट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? लवणी पौधों को जो है बोलते हैं हैलोफाइट। ठीक है, आइसोहेलाइन रेखाएं सुना है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं?
आइसोहेलाइन कहलाती हैं। उसी प्रकार जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइलोफाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट जल में उगते हैं, जल में उगते हैं। आगे अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन नंबर है 21। हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? एक सामुद्रिक जानवर है, एक जलीय पौधे को कहा जाता है, एक पौधी रोग है, एक जल रहित पौधे को कहा जाता है। क्या इसमें सही हो जाएगा? हाइड्रोफाइट मतलब जो जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, जहां पे जलीय पौधों को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर है 22 पे बात किया जाए, लवण युक्त वातावरण में प्रेमी पौधों को उगने वाले, हाँ जहाँ पे लवणी युक्त पादप जहाँ उगते हैं उनको क्या कहते हैं? मरोद्भिद। मरोद्भिद जानते हैं कि ये मरुस्थल में उगते हैं। कहाँ पे? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलेंगे? मरोद्भिद कहते हैं। ठीक है, समोद्भिद है। ग्लाइकोफाइट है, ग्लाइकोफाइट ये जो है ये अलवणीय क्षेत्रों में उगते हैं, अलवणीय क्षेत्रों में, अलवणीय क्षेत्रों में ग्लाइकोफाइट। और इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लवणता युक्त वातावरण में पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। इसका डी सही हो जाएगा। उन्हें क्या बोलेंगे? लवणोद्भिद बोलेंगे। चलिए आगे अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चट्टान पे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जो कभी कभी चट्टानों में ग्रो कर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अधिपादपी कहते हैं, या उन्हें लवणोद्भिद कहते हैं, मरुद्भिद, शैलोद्भिद। बिल्कुल सही है, शैलोद्भिद इसका बिल्कुल अलग से निकल रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चट्टान पे उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये बताया गया था कि जैविक और अजैविक घटकों का जो अध्ययन किया जाता है किसमें करते हैं? इकोलॉजी में। किसमें किया जाता है? इकोलॉजी में किया जाता है, इकोलॉजी। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहली बार इसको परिभाषित किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। इसलिए इसको पिता कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को इकोलॉजी का। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रेटर ने दिया था। इसमें 3 स्तर आते हैं। इकोलॉजी से ही बनता है, क्या बनता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनता है, सिस्टम बनता है। ठीक है, अब इसी में इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जैविक अजैविक घटक। जैविक घटक जिनमें जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं, जैविक हो गया, और अजैविक घटक का अध्ययन किया जाता है, अजैविक घटक। ठीक है, इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब इसमें 3 स्तर आते हैं। एक तो आता है उत्पादक का, उत्पादक। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता के बाद क्या आते हैं? इसके बाद अब घटक आते हैं, डिकम्पोजर आते हैं, अब घटक ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है उत्पादक में जैसे किसको रखा जाता है? ये पेड़ पौधे आ जाते हैं, पेड़ पौधे हैं। उपभोक्ता में ये भी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी वगैरह हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब आते हैं। ठीक है, अब घटक में जैसे ये कौन से? जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया, कवक वगैरह आ जाते हैं जो मिट्टी में मिला देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, तो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। कौन करते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर करते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे करते हैं ये जैविक अजैविक घटक। ठीक है, बीज डाला मिट्टी में, पौधा बना, पौधे के बाद उसमें फिर से उसके जीवन आश्रित कई सारे करते हैं। पौधे से जैसे भोजन प्राप्त करते हैं कई सारे पक्षी वर्ग हैं, पक्षी के साथ साथ प्राइमरी कंज्यूमर भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्पादक। इन्हीं उत्पादकों को ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। ये भी एक शब्द आता है ट्रांसड्यूसर, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, बदल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत किन्हें रखा जाता है? अभी बताया है प्रथम पोषक स्तर, इनको उत्पादक भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इन्हीं को उत्पादक कहते हैं। अब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? शाकाहारी जंतु आते हैं, हार्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी है, स्वरभक्षी हैं, ओमनीवोरस में आ जाएंगे हरित पादप। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रथम पोषक स्तर में सभी पेड़ पौधे हरित पादप को रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 26। क्या कहता है? 26 कहता है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी है, हरित पादप है प्रथम पोषक स्तर। क्वेश्चन नंबर है अगला 27। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है, किसके द्वारा होता है? याद करिए जब कीटों का बताया जा रहा था उसमें बताया था त्वचा के द्वारा करती है, नाक के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा या फिन्स के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है, गलफड़े है ना। गलफड़े इन्हीं को क्लोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्लोम। ठीक है, क्लोम कहते हैं। इन्हीं के द्वारा मछलियां क्या करती हैं? शोषण की क्रिया करती हैं, गलफड़े या क्लोम। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन बताएंगे, मछलियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? इनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, कितने कक्षों में बटा होता है? ये सभी आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। मछलियों का हृदय कितने कक्षीय होता है, कितने जो है ये हाँ
कितने चैम्बर्स में बटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सेब के फल में लाली का कारण है, देखिए पिगमेंट्स होते हैं जो वर्णक होते हैं। वर्णक बता दिया जाए, 3 प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। लवक में रखा जाता है, लवक में, प्लास्टिक में, ये 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक। दूसरा कौन सा आता है? एक वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक। और तीसरा होता है अवर्णी लवक कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार के। वर्णी लवक ये सभी पेड़ पौधों को यानी फलों को क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं, ये 3 प्रकार के। तो वही कह रहा है कि सेब के फल में लाली का कारण होता है। क्या होता है? सेब को झूठा फल भी कहा जाता है, यानी इसको जो है फॉल्स फ्रूट, ये झूठा फल भी कहा जाता है। सेब हो गया क्योंकि इसका जो भाग खाने वाला होता है वो बीज होता है, यानी बीज होता है जो उसको खाया नहीं जाता है, बाहर का भाग खाते हैं, तो झूठा फल आता है सेब में, ठीक है। एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या जेंथोफिल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण जो है ये सेब के फल में क्या होती है? लाली होती है। सेब का लाल रंग होना, ठीक है। गुलाब का भी लाल रंग एंथोसाइनिन, गुलाब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। लाइकोपिन ये टमाटर का लाल रंग होता है, कैरोटीन जितने भी पके पीले फल होते हैं, पीले और लाल फल ज्यादातर एक कैरोटीन कारण होते हैं, ठीक है। जेंथोफिल, इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 पे चला जाए। 30, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? देखिए ये भी एक पिगमेंट है, वर्णक है, अभी बताया गया। कैप्सेसिन या एंथोसाइनिन, कैरोटीन या लाइकोपिन। कैप्सेसिन तो ये ज्यादातर ये आता है उसमें मिर्च में जो तीखापन होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? डी ऑप्शन सही है, लाइकोपिन, ये वर्णक है लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग होना, ठीक है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या कहता है? पपीते में पीले रंग का कारण होता है। पपीते में, अब गाजर पपीता, जैसे गाजर हो गई, गाजर पपीता, पका आम, इसमें तो ज्यादातर जो विटामिन मिलती है कौन सी मिलती है? विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन ए ज्यादातर मिलती है, गाजर में सबसे ज्यादा मिलती है, पपीते में मिलती है। तो पपीते का पीलापन कारण होता है पपैन का, लाइकोपिन का, कैरिकाजेंथिन का या कैरोटीन का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कैरिकाजेंथिन पपीते में पीले रंग का कारण बनता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला आता है, हाँ क्वेश्चन अगला है 31 क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक, पहले देखिए कवकों को जो है पादप वर्ग में माना जाता था सबसे पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कवकों में एक चीज जो नहीं पाई जाती है, जिसके कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में पाया जाता है, वो क्या है? ये पर्णहरित है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कह लीजिए, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे सही हो जाएगा, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, इसलिए कवकों को जो अब रखा जाता है पादप वर्ग में न रख करके इनको जंतु वर्ग में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये अपना जो भोजन ये प्राप्त करते हैं ये सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको स्पाइरोफाइटा या मृतोपजीवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? स्पाइरोफाइटा इंग्लिश में, या मृतोपजीवी यानी कि मरी हुई चीजों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी या स्पाइरोफाइटा कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी, यानी पर्णहरित। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है कि खमीर, हाँ खमीर या इसी को ईस्ट बोलते हैं, खमीर या इसी को ईस्ट कहा जाता है। ये किसका उदाहरण है? ठीक है, जीवाणु का, बैक्टीरिया का है, फंगस का है, वायरस का है या फिर शैवाल का है, ठीक है, एल्गी का है। तो खमीर क्या होता है? ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, ये कवक होता है। क्या होता है? ईस्ट, ये एक कवक होता है। चलिए आपसे आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है 33, कहता है ईस्ट और मशरूम की भी कुछ प्रजातियां खाने और उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे एग्रीकस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकस। तो ये क्या होती है? शैवाल होता है, नग्नबीजी होता है, फफूंद होता है या गांठदार जड़ें होती हैं। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फफूंद या फंगी होती है, ठीक है। ईस्ट और मशरूम दोनों क्या होती है? फफूंद होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है, लास्ट क्वेश्चन है 34, क्या कहता है कि लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। लाइकेन और यूग्लिना के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। यूग्लिना, ठीक है, इनको जो है जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसके बीच की कड़ी बोलते हैं? जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी बोलते हैं लाइकेन को और यूग्लिना को, ठीक है। तो ये किसके बीच में मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं? कवक जीवाणु से, कवक शैवाल से, कवक ब्रायोफाइटा से, शैवाल और जीवाणु से। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवक और ये शैवाल से क्या होते हैं? बने होते हैं लाइकेन। और जानते हैं अम्लीय वर्षा का इंडिकेशन करते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा जब इनमें पड़ती है तो इसकी पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए, तो शायद इतने क्वेश्चन थे आज, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बाकी जो है कल हम लोग जो है कल वाली क्लास में जो ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे सौर मंडल हो गया, अक्षांश देशांतर रेखाएं हो गई, वायुमंडल की संरचना है और चट्टानें, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। साइंस की काफी क्लासें हो चुकी हैं 2-3, अब ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन पर चर्चा किया जाएगा। आप लोग इसी तरीके से बने रहें। जय हिंद।